दोस्तों रिसेंटली ही गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जहां पर बताया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2075 तक करीब 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो उस समय की दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इतना बड़ा नंबर है जो करंटली यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी का करीब डबल से भी ज्यादा है। करंटली भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन किस तरीके से हम इन सभी चीजों को पार करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, इस वीडियो में बता दें। जो डेटा निकल के आया है गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की तरफ से, ये कोई इंडियन मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है, बल्कि अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसने कुछ पॉजिटिव सिग्निफिकेंस के बेसिस पर इस डेटा को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि भारत और चाइना जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था में पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ पोटेंशियल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में देखा जा रहा है, उसका अपोजिट यूनाइटेड स्टेट में देखा जा रहा है। यानी कि भारत जिस गति से ऊपर जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट उसी स्पीड से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर भारत 9 to 10% की ग्रोथ रेट को भी हासिल करता है तो 2075 तक हम 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को इजीली अचीव कर लेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 8 से 10 कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इफेक्टिवली और ग्राउंड पर अगर काम किया जाए तो भारत 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को आसानी से हासिल कर लेगा, जिनमें शामिल है स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया एंड सिंगल विंडो सिस्टम। जहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और न सिर्फ पॉपुलेशन बल्कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। इसके अलावा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और तेजी से किया जा सके, और सिंगल विंडो सिस्टम लाना जरूरी है ताकि कंपनियों को अलग अलग काउंटर पर अपनी फाइल को भेजना ना पड़े, एक ही पैनल से सारा काम हो जाए और फैक्ट्रीज जल्द से जल्द सेटअप की जा सके। और अगर कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स की बात की जाए तो आज भारत की करीब 164 इंडियन कंपनीज यूनाइटेड स्टेट के अंदर काम करती हैं, जो करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं। इसके अलावा भारत के हाइड्रोजन सेक्टर में जो हमारी काफी बड़ी ऑयल डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है, उसमें टाटा, अडानी, रिलायंस, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल, इंडियन ऑयल, अशोक लेलैंड जैसे बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हो। करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन सेक्टर में की जा रही है। इसके अलावा भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर कंट्री है, वहीं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चर और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कंट्री आज भारत है, जिसके चलते आज एप्पल अपना सबसे बड़ा प्रोडक्शन भारत में करना चाहता है, चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। लास्ट ईयर इन दिसंबर 2022 में भारत ने करीब 1 बिलियन यूएस डॉलर के आईफोन्स को भारत से प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं बल्कि जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं वो भारत में अपना प्रोडक्शन कर रही हैं। इसके अलावा नथिंग, गूगल पिक्सल, एप्पल के एयरपोर्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स जैसे इन सभी कंपोनेंट्स को भारत में कई बड़ी कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप की गई है। आपको बता दें आज के समय में भारत फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे जा चुका है, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसके अलावा भारतीय यूपीआई सिस्टम की तारीफ दुनिया भर में की जाती है और 10 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट 15 ईयर्स में भारत की जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 1% तक रह गई है, यानी कि जो लोग कर्जा लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं, इसकी जो दर है वो सिर्फ 1% बची है। तो इन सभी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत